मेरा नाम रॉयल है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ डीएच रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई रोड के दूसरी तरफ। वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होंगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रवि यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड्डी अचकी है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड्डी अचकी को जानते हैं? रवि यह सुनकर भड्डेच गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग ज़रूर उड़ेच गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड्ढी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे ऊगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड्डी अचकी कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड्डी अचकी के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड्डी अचकी को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड्डी अचकी फिर दिखाई दी। उसे देखती ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज़ चलकर गई और उसका हाथ पकड़ डीडीएच लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड्डी अचकी को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया, मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसीलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी
और अपनी पसंद की लड़डचकी से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा इसे, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती, तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए।